अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जर्मनी देश के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका इस स्थापना जो किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, इस भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? देविका रानी को। किसको? आपका देविका रानी को। देविका रानी को जो है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिगबोई में। कहाँ आपका? डिगबोई में। कहाँ आपका? डिगबोई में। यानी कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना किस वर्ष? 1901 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका डिगबोई में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई थी? यानी कि जो है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किया गया था आपका 1960 ईस्वी में। किस वर्ष? 1960 ईस्वी में जो है कि कानपुर और लखनऊ के बीच जो है कि आपका एसटीडी सेवा जो है कि आपका शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत का वेस्टर्न मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का वेस्टर्न मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का वेस्टर्न मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसको कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है आपको? अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई? फिल्म जो है कि गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? यानी कि जो फिल्म था वो फिल्म जो गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो निभाए थे आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। इसको ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? नहीं, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपका भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। आप सभी ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
नरगिस दत्त। किसने था आपका? ये नरगिस दत्त जो है कि सबसे भारत की पहली अभिनेत्री थी जो कि जो है राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। किसे किसे कौन चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? नरगिस दत्त। कौन सा आपका? नरगिस दत्त। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित गया है? यानी कि भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में जो है कि विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 जोन में विभाजित किया गया है। कितने जोन में? 8 जोन में जो है कि भारत में 8 जोन में जो है कि डाक सेवा को विभाजित किया गया है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में भारत में जो है कि ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था। किस वर्ष? 1936 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सभी को? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा आपका? सूती वस्त्र उद्योग। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। स्क्रीन के ऊपर ये बोल रहा है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? यानी हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? सी नंबर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? यानी गीतकार प्रदीप का जो है कि वास्तविक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो ये होगा आपका रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्या आपका? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? यानी कि भारतीय सिनेमा का जनक किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? दादा साहेब फाल्के को। किसको माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? यानी ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से होने लगा? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? तो 1929 ईस्वी में। कब से? 1929 ईस्वी से ऑस्कर पुरस्कार की मतलब शुरुआत हो गया था। किस वर्ष से? 1929 ईस्वी से। इसको भी याद रखिएगा। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा हरिश्चंद्र। कौन था आपका? राजा हरिश्चंद्र जो है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म थी। कौन सा आपका मूक फिल्म कौन था? तो ये था आपका राजा हरिश्चंद्र। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? यानी भारत का प्रथम जो है कि सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका कोलकाता में। सबसे पहले जो है कि कोलकाता में सूती वस्त्र कारखाना का स्थापना किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और किस वर्ष किया गया था आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जो है कि प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर खोला गया था? ये खोला गया था आपका कोलकाता में। लेकिन किस वर्ष खोला गया था आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट के
संस्थापक कौन थे, यानी भारत के प्रथम समाचार पत्र क्या था, तो वो था आपका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, यानी पहले पूछेगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, चलिए, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, यानी सफेद सोना के नाम से कौन सा जाना जाता है, यानी सफेद सोना के नाम से किसको जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, यानी कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब से हुई थी, यानी भारत में जो है कि आपका दूरदर्शन की शुरुआत कब से हुआ था, भारत में जो है कि आपका दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष से हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1959 ईस्वी से। कब हुआ था आपका 1959 ईस्वी से भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, यानी उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये था आपका पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन था आपका, पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन था आपका, पंडित युगल किशोर सिंह, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, यानी सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, यानी सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है, किसको, मुंबई को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई, यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1956 ईस्वी में। कब किया गया था, 1956 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, चलिए क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत रत्न में, भारत रत्न से सम्मानित, क्या, भारत रत्न से सम्मानित, क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी भारत रत्न के सम्मानित जगत माने सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, भारत रत्न के सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी, तो ये था आपका सत्यजीत रे। कौन था आपका, सत्यजीत रे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सत्यजीत रे, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से की गई थी, यानी भारत में जो है कि पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष से किया गया था, भारत में पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष से किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 1972 ईस्वी से। कब से शुरुआत किया गया था पिन कोड का, 1972 ईस्वी से। कब से, 1972 ईस्वी से, 1972 ईस्वी से जो है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, यानी सोने का रेशा किसे कहा जाता है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका जूट को जो है कि सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जूट हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कानपुर को जो है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, यानी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भानु अथैया, भानु अथैया, कौन थे आपका भानु अथैया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब से हुई थी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी, भारत में जो है कि इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, ये हुआ था आपका 1995 से। ठीक है, 1995 में जो है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गया था 1995 में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को,
सेलुलर फोन, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब से शुरू हुआ था? भारत में जो है कि सेलुलर फोन सेवा कब से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1995 में से, ठीक है, 1995 से भी शुरू हो गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, जिसे पीटीआई के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी समाचार पत्र एजेंसी प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये किया गया था आपका किस वर्ष? 1947 ईस्वी में, ठीक है, 1947 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका पश्चिम बंगाल, जिसे कुल्टी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में कुल्टी जगह में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, मिनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई, यानी मिनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुआ, यानी कब से शुरू हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिनी ऑर्डर सेवा जो है कि 1980 से शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1980 से शुरू हो गया था, इसको भी याद रखिएगा। प्रसार भारती का गठन कब किया गया, यानी प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1997 से। कब किया गया था? 1997 से, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है आपका, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? नहीं, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आप सभी को इसका भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपका आंसर, ठीक है। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आप सभी को इसका आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यानी डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854 ईस्वी में। कब किया गया था आपका? 1854 ईस्वी में जो है कि आपका डाक विभाग की स्थापना किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या आपका नेपानगर, ठीक है। नेपानगर है कहाँ आपका? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में। नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी नेपानगर जो है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है नेपानगर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ये कागज का जो अखबार होता है ना, अखबार जो कागज बनता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेपानगर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेपानगर किस राज्य में आपका अवस्थित है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, चलिए 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी? यानी कि 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी? 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो था आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका आलम आरा। कौन सा आपका? आलम आरा। आलम आरा किस वर्ष बना था? तो ये बना था आपका 1931 ईस्वी में। कब बना था आपका? 1931 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1931 ईस्वी में। आलम आरा कब बना था? तो
1931 ईस्वी में। ये जो है कि भारतीय बोलती फिल्म था। क्या था आपका? प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का नाम क्या था आपका? आलम आरा। कब बना था? तो 1931 ईस्वी में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।